बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने बच्चों के लिए शिक्षा का क्या प्रावधान किया है। 1964-66 में आई कोठारी कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया कि विकलांग बच्चों का प्रवेश प्राइमरी स्तर पर कम है। हमारे देश में कई लाख विकलांग बालक शिक्षा के अवसरों से लाभान्वित नहीं हो रहे, जबकि हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। विकलांग बालक को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने भी विकलांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि इन बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे शिक्षित होकर देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। इनके लिए जो कदम सुझाए हैं उनमें है पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल, स्पेशल विशेष विद्यालयों की स्थापना। ये जिला स्तर पर विशेष विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। शुरू करने के लिए कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। यदि माता पिता अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते तो घर के पास निपुण अध्यापक या प्रशिक्षक सेवाएं बारी बारी से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाकर देनी चाहिए। और यदि किसी स्थान पर 60 से 70 तक अगर दिव्यांग बालक हो जाएं तो वहाँ पर एक अपंग बालकों की स्कूल की स्थापना हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 7 से 8 अध्यापक कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। प्रत्येक जिला स्तर पर जहां विशिष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं उनके साथ या उसी विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी होने चाहिए। उस इलाके में जिन कार्यों से रोजगार मिलने की संभावना होगी उन्हीं के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यावसायिकों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स। अध्यापकों के अतिरिक्त 400 मनोवैज्ञानिक तथा प्रत्येक जिला स्तर पर 2 डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे अपंग बालकों का स्तर निर्धारित कर उनके पुनर्वास का प्रबंध कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट व्यावसायिक अध्यापकों का प्रशिक्षण। जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनकी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं को व्यावसायिक अध्यापकों को प्रशिक्षण का प्रबंध करना चाहिए। परीक्षाओं में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशंस। गंभीर रूप से अपंग बालकों के लिए परीक्षाओं में लचीलापन रखना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम में बदलाव, मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। अब दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं व उनको सीखने के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना अति आवश्यक है। जैसे एक अंधे बालक के लिए साइंस विषय के प्रैक्टिकल तथा एक बहरे बालक की एक से अधिक भाषा को सीखने की समस्या को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाना। प्राय देखने में आया कि विद्यालयों में अनुदेशन व्यवस्था, इंस्ट्रक्शनल व्यवस्था बड़ी ढीली ढाली है। अतः प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि बच्चों को अनुदेशन व्यवस्था इतनी प्रभावी बनाई जाए कि उनका लाभ मिल सके। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का प्रयोग भी होना चाहिए। आज तकनीकी का युग है तो शिक्षा प्रदान करने में भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर आदि का फायदा सामान्य बालकों के समान अपंग बालकों को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण, अफेक्टिव सुपरविजन ऑफ स्कूल्स। जो विद्यालय पहले से ही विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण होना चाहिए तथा दूसरे विद्यालयों की भांति इनको भी सरकार द्वारा ग्रांट दी जानी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि इनके लिए
ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। फिर इसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। दिव्यांग बच्चों की टिप्पणी कार्यक्रम, या हम कह सकते हैं कि राममूर्ति कमेटी ने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यों को क्रियान्वयन हेतु ये इसे बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शारीरिक व मानसिक विकलांग बालकों समाज के अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का सुझाव प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत क्रियात्मक कार्यक्रमों POA का भी क्रियान्वयन किया गया। इसमें मुख्यतः अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रशासकों के उत्थान के लिए कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि दिव्यांग शिक्षा को सामाजिक कल्याण कहा जाता है। मुख्यतः सारी विशिष्ट संस्थाएं महानगरों व नगरों में स्थित हैं। बहुत ही कम संस्थाओं को छोड़कर सामान्य ऐसा देखा जाता है कि गैर सरकारी शिक्षा संस्थाएं जिला या तहसील के स्तर पर नहीं हैं। समन्वित शिक्षा समिति का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग की देखरेख में सन 1974 से आरंभ हुआ, जिसमें सामान्य विद्यालयों के साथ विशिष्ट विद्यालय भी प्रारंभ किए गए। इसका मुख्य कारण सभी अध्यापकों का संवेदनशील न होना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं प्रदान किए गए। इसके कारण निम्नलिखित थे। पहला था कि दिव्यांगों की शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा पर बल न देना। सामान्य शिक्षा संस्थाओं को विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं से पूर्णतः अलग समझा जाना। इसके प्रमुख कारण है शिक्षा हेतु संसाधनों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होना, जिसे कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग पर विकास करने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को क्रियान्वयन करने के लिए जो 1992 में राममूर्ति कमेटी बनाई गई, उन्होंने बताया कि शिक्षा के वेतन व भत्ते हेतु, कक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु, दिव्यांग बालकों की पहचान करके उनकी मदद करना, दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु अनुदेशन सामग्री उपलब्ध कराना। शारीरिक रूप से बाधित बालकों की समस्याओं पर विचार करते हुए कमेटी ने निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तुत की। संप्रेषण की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को दिव्यांग बालकों की समस्याओं से अवगत कराना। जिस भी परिवार में शारीरिक या मानसिक बाधित बालक हैं, उस परिवार के सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विकलांग बालक का मूल्यांकन भी करना। दिव्यांग बालकों हेतु लचीली शिक्षा की व्यवस्था करना। श्रवण बाधित तथा बधिर बालकों को उनकी बाध्यता के आधार पर शिक्षा देना। बधिरों हेतु सिर्फ मौखिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती। ये सारे कार्यक्रम बालकों को शारीरिक व मानसिक दोषों को देखकर बनाए जाने चाहिए। विशिष्ट मानसिक दोषों से संबंधित बालकों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। इनका प्रयोग केवल बालकों की 3R की शिक्षा के लिए आधार बनाने हेतु ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं की देखभाल करने व भाषा कौशल सिखाने हेतु किया जाना चाहिए। दृष्टि बाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में भारतीय ब्रेल नामक लिपि का विकास किया गया। इस विधि का आधिकारिक प्रयोग अंधे बालकों की शिक्षा हेतु किया गया। सेवारत अध्यापकों हेतु भी कार्यक्रम जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, अनफॉर्मल एजुकेशन आदि को भी कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षकों की शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को उनके पाठ्यक्रम का आवश्यक भाग बनाया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसमें है जो क्षेत्र थे, बाधित बालकों की सामान्य शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महत्वपूर्ण कार्य न करके उसे वरीद रूप नहीं दिया। जिस प्रकार का व्यवहार सामान्य शिक्षा संस्थाओं के साथ किया जाता था, वह व्यवहार विशिष्ट
शिक्षा संस्थाओं के साथ नहीं किया जाता था। विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में मुख्यतः आंतरिक निरीक्षण तथा प्रबंध तंत्र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इन कार्यों को कल्याण मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय पर छोड़ दिया जाता था। तो ये था हमारा राममूर्ति कमेटी के द्वारा दिए गए सुझाव। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा, उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिए नई दिल्ली में की गई। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम सितंबर 1992 ईस्वी में लोकसभा में पास किया गया। इस परिषद ने अपना कार्य जुलाई 1993 से आरंभ किया। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम का सन 2000 ईस्वी में संशोधन किया ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके 4 उत्तरदायित्व हैं। दिव्यांगों के कल्याण के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना। नंबर 2, विकलांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है विकलांगों को प्रशिक्षण देने से संबंधित पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानवीकृत रूप प्रदान करना। और नंबर 4, पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केंद्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करना। भारतीय पुनर्वास परिषद के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। दिव्यांगों को पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों का संचालन तथा नियंत्रण करना। दिव्यांगों को शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों के लिए एक मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। दिव्यांगों को शिक्षा देने वाले, उन्हें पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उनके शैक्षिक स्तर तथा प्रशिक्षण स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। आगे है संपूर्ण देश में दिव्यांगों से संबंधित सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में मानकों को एक रूपता के साथ लागू करना। पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अंकित करना तथा उनका मूल्यांकन करना। दिव्यांगों में पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कोर्सों के लिए संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी संस्थाओं के सहयोग से सतत एवं व्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद के चेयरमैन AGS आहलूवालिया ने कहा कि सरकारी नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में लगभग 10 लाख मिलियन बच्चे असमर्थ हैं और हम उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। सरकार असमर्थ बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीति लेकर आई है। सरकार ने अपना कार्य कर दिया है। आहलूवालिया ने कहा कि असमर्थ बालक हो कारणों से विद्यालयों में नहीं जा रहे, तो उसमें 2 कारण हैं। पहला है यदि माता पिता जागरूक नहीं हैं तो वे असमर्थ बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। दूसरा, यदि अध्यापक असमर्थ बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं तो इनको विद्यालय भेजने का कोई फायदा नहीं है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में इन दोनों घटकों पर ध्यान दिया गया है। अतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में दिव्यांगों के पुनर्वास तथा समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा की सफलता के अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं में एक प्रावधान है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। तो अगले टॉपिक में हम ये राइट टू एजुकेशन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।